तहरीक इंसाफ का जो बल्ले का निशान था पेशावर हाई कोर्ट की तरफ से उनको वापस मिला, लेकिन एक कानूनी नुक्ता इस पर यह भी उठाया जा रहा है कि क्या पेशावर हाई कोर्ट की जो जुरिस्डिक्शन है वो सिर्फ केपी की हदूद में है या फिर पूरे मुल्क में इसका इतलाक होगा, क्योंकि अगर इसमें भी कोई टेक्निकल मसला निकल आया तो क्या दोबारा से लिटिगेशन में ये तमाम तर मामला चले जाएंगे। इस पर गुफ्तगू करते हैं। हमारे साथ पाकिस्तान बार काउंसिल की एग्जीक्यूटिव कमेटी के सरबराह हसन रज़ा पाशा साहब मौजूद हैं। हसन साहब, आज पेशावर हाई कोर्ट का जो फैसला सामने आया है, कैसे देखते हैं इसको, क्योंकि जुरिस्डिक्शन का भी सवाल हो रहा है कि सारे मुल्क में इतलाक हो जाएगा इसका? बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि आर्टिकल 199 के तहत हाई कोर्ट्स को ये इख्तियार हासिल होता है कि वो जो फेडरेशन के हवाले से जो मुकदमात होते हैं उनको एंटरटेन करें। और आपने देखा होगा कि फेडरेशन के खिलाफ हर हाई कोर्ट में केसेस हो रहे हैं और वहां से रेट अलाउ भी हो रही हैं और डिसमिस भी हो रही हैं। लेकिन इस पे थोड़ा सा दो चीजें इसमें हैं इम्पोर्टेंट जो कि देखनी पड़ेगी और इस ऑब्जेक्शन को भी देखना पड़ेगा। वो ये है कि एक तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ऑफिस, मरकजी ऑफिस जो है वो इस्लामाबाद में है, लेकिन इनके जो ऑफिस प्रोविंशियल हेडक्वार्टर पे है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे है, वो अपनी जगह पे मौजूद है। क्या वो जहां जहां मौजूद है उन कोर्ट्स को इख्तियार समाअत हासिल नहीं है? हम समझते हैं कि है। और दूसरी साइड पे अगर आप देखें तो उनका जो एतराज था फेडरेशन का वो ये था कि जो पीटीआई का भी ऑफिस है वो भी इस्लामाबाद में है, तो इसलिए भी उनको भी इख्तियार। तो मैं समझता हूँ कि ये टेक्निकल नोयत के ऑब्जेक्शंस थे जिनको ओवर रूल करते हुए पेशावर हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने एक फैसला सादर कर दिया। मेरा ख्याल है कि अब इलेक्शन में जाना चाहिए और सबको लड़ना चाहिए इलेक्शन। ये छोटी मोटी बातों पे आप छोड़ के अब अपना जो तमाम का जो वो है कंसंट्रेशन वो 8 फरवरी होनी चाहिए। अच्छा, जस्टिस मज़ाहिर नकवी साहब का आज इस्तीफ़ा सामने आ गया और इससे पहले शो कॉज का जवाब भी दिया था। उन्होंने कहा कि जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अहकामात हैं वो असल में जो रूल्स की तौहीन है उसके मुतरादिफ हैं। तो क्या लगता है आपको कि उनका इस्तीफ़ा फिर कबूल होगा, किया जाना चाहिए? देखें, पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा पाकिस्तान बार काउंसिल और प्रोविंशियल बार काउंसिल उन्होंने 6 रेफरेंस फाइल किए एक आला तरीन अदलिया के एक मुअज़्ज़ज़ जज साहब के खिलाफ, और उसमें हमने एविडेंस भी पेश की। आई वाज द लीडिंग काउंसिल इन दैट केस। मैंने आर्ग्यू किया और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भी ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द बार काउंसिल्स, और उसमें जो है वो जो इल्जामात थे वो उनके सामने रखे, उनकी मौजूदगी में रखे, और शोकाज नोटिस 2 दफा जारी हुए और पहला एक जारी हुआ, फिर उसका उन्होंने रिप्लाई नहीं किया, फिर दूसरा जारी हुआ डिटेल के साथ हमारे एलिगेशंस की बेसिस पे वो जारी हुआ। उनका जवाब उन्होंने आज दे दिया, लेकिन साथ ही आज ही उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया। एक क्वेश्चन हम ये समझते हैं कि बार काउंसिल विंडिकेट हुई हैं और उनको सुरखरू हुए हैं कि हमने जो एक कदम उठाया था उसमें कोई मैला फायदी नहीं थी, सिर्फ इस मुल्क का सोच के कि एक इतला हम तक आई, हमने वो इतला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने रख दी। अभी वो थ्रेश आउट कर ही रहे थे और अपना उन्होंने रिटर्न रिप्लाई दाखिल किया और साथ ही इस्तीफा दे दिया। तो इसका मुझे ये आप बताएं, मैं आपसे सवाल करता हूं कि अगर तो उसमें कोई सब्सटेंस नहीं था उन एलिगेशंस में, सही, तो फिर इस्तीफा देने की जरूरत नहीं। लेकिन वो हसन साहब, कुछ पॉलिटिकल लोग ये कह रहे हैं कि उनके असासे चेक करें, कुछ ये कह रहे हैं कि मराद बचाने के लिए इस्तीफा दे दिया। आप अग्री करते हैं इससे? बिल्कुल, मेरा ये डे 1 से स्टैंस है कि ये रवायत खत्म होनी चाहिए हायर जुडिशरी में कि किसी भी जज के खिलाफ अगर करप्शन की बेसिस पे कोई आर्टिकल 209 की कार्रवाई होती है तो वो दरमियान में इस्तीफा दे के अपने आप को बचा लेते हैं और सारे पर्क्स एंड प्रिविलेजेस एज रिटायर्ड जज वो सारी जिंदगी लेते रहते हैं। तो इस पे वर्डिक्ट आना चाहिए और आज मौका है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास कि उसको थ्रैश आउट करें
और बल्कि थ्रेशोल्ड क्या करना है, एक बात प्रूव हो गई है कि ये एलिगेशंस जो हैं, क्योंकि उन्होंने फेस नहीं किया, उन्होंने सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के फैसले का भी इंतजार नहीं किया और प्री मेच्योर उन्होंने रिटायरमेंट क्या कहते हैं इस्तीफा दे दिया। तो इसके लिए इनको देखना पड़ेगा। तो ये तस्वर तो यही किया जाता है कि ये हमारे जो एलिगेशन है वो दुरुस्त साबित हुए, उनमें सब्सटेंस था, इसीलिए उन्होंने इस्तीफा दिया। लिहाजा ऐसे जज को जो कि करप्शन के चार्जेस थे उन पे, उनको पार्ट्स एंड प्रिविलेजेस नहीं मिलने चाहिए। ये हम बात रखेंगे, कल है हेयरिंग, पता नहीं अभी तक तो कैंसिलेशन का ऑर्डर कोई हमें नोटिस नहीं आया, लेकिन हम रूटीन में जाएंगे, देखेंगे कि अगर वहां पे फिर ये बात करनी पड़ी तो इंशाल्लाह जरूर करेंगे, अपनी आवाज पहुंचाएंगे। एक और आम केस का भी आज हमने देखा फैसला, वो परवेज मुशर्रफ साहब के हवाले से था, जो उनकी सजाए मौत थी खसूसी अदालत की तरफ से, उसको बरकरार रखा गया है। इस फैसले की अहमियत क्या है, क्योंकि पॉस्ट्यूमसली ये फैसला आ रहा है, और दूसरी चीज़ कि क्या प्रेसिडेंट सेट हो जाएगा कि आइंदा अगर कोई शब खून मारता है इक़्तिदार पे तो फिर ये प्रेसिडेंट मौजूद है उसके लिए। देखिए कितना खूबसूरत इत्तफाक है, हुस्ने इत्तफाक कहें इसको क्या कहें, कि जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी ने एक आमर को बचाने के लिए एक विदाउट जुरिस्डिक्शन एक ऑर्डर पास किया। स्पेशल कोर्ट इस्लामाबाद में बनी हुई थी और लाहौर हाई कोर्ट में बैठ के उन्होंने उस कोर्ट को ही डिक्लेयर कर दिया इलीगल। और आज वो केस भी लगा हुआ था और उसमें पाकिस्तान बार काउंसिल की नुमाइंदगी मैंने की थी। लास्ट डेट ऑफ हियरिंग पे हमने आर्ग्यू किया केस कि ये जुरिस्डिक्शन नहीं बनती थी, वो गलत हुआ, और हमारी वो जो सीपीसी उसमें हामिद खान साहब भी थे, हम भी थे, वो मंजूर हो गई, अलाउ हो गई और उनकी सजा बरकरार रही, क्योंकि उनके वकील ने ये कहा कि मुझे उनके वरसा ने कांटेक्ट नहीं किया, और सेक्शन 431 सीआरपीसी के तहत वो अबेट हो जाती है वो अपील डेथ की सूरत में, लेकिन वो जो सजा है वो बरकरार रहेगी। तो एक मैं समझता हूँ कि एक तारीखी फैसला जिसको अप्रिशिएट करना चाहिए कि कोई ताले आजमा आइंदा अगर सोचेगा कॉन्स्टिट्यूशन को यूजर्व करने के लिए, तो फिर उसके ज़हन में जरूर होगा कि ये सजा हो सकती है, क्योंकि ये फर्स्ट इंप्रेशन केस है पूरे पाकिस्तान में। सही हाई ट्रीजन के तहत ट्रायल हुआ एक आमर का, उसको सजा हुई। पाशा साहब, शॉर्टली कुड दिस बी वन ऑफ द रीजंस जिसकी वजह से नकवी साहब ने इस्तीफा दे दिया? जी, बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपने की है कि जब ये आर्ग्यू हो रहा था सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में और ओपन कोर्ट में ये हो रहा था, तो उस वक्त भी ये बात आई कि ये जज साहब है और वो उन्हीं के, क्योंकि ऑथर जज उसके वही थे, तो वो नजर आ रहा था कि वो उन्होंने आउट ऑफ द वे जाके उनको, लेकिन ये रीजन क्योंकि हमारे ग्राउंड्स में नहीं थी, तो इसलिए मैं ये नहीं कह सकता कि इन ग्राउंड्स पे उनको निकाला गया है। लेकिन बहरहाल ये भी एक रीजन हो सकती है, इत्तेफाक कि दोनों इकट्ठे गए हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। हसन रजा पाशा साहब हमारे साथ मौजूद थे और उनका कहना यही था कि जस्टिस नकवी के हवाले से अगर बात की जाए तो उन्होंने प्री मेच्योर इस्तीफा दिया है, तो अब देखना है कि मराद के हवाले से क्या फैसला होता है। ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस।